जय श्री कृष्ण दोस्तों। महिलाओं के सुंदर और घने बाल सिर्फ उनकी शोभा नहीं होते, यह उनके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माने गए हैं। महिलाएं अपने बालों को संवारने में घंटों लगाती है, उनमें तेल लगाती है, कंघी करती है, उन्हें सहेजती है। लेकिन एक छोटी सी लापरवाही जो आज की व्यस्त जिंदगी में आम हो चुकी है, उनके जीवन में अनेक परेशानियों को निमंत्रण देती है। यही लापरवाही है टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंक देना, बिस्तर पर छोड़ देना, आंगन में गिरने देना या कचरे में यूं ही डाल देना। यह सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक भूल है जिसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। भक्तों, समुद्र शास्त्र और तंत्र शास्त्र दोनों कहते हैं कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और उनके बाल माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। जितने सुंदर, घने और लंबे बाल होंगे, उतनी ही अधिक लक्ष्मी कृपा उन पर घर में बरसती रहेगी। लेकिन जब महिलाएं इन बालों का आदर नहीं करती, इन्हें जहाँ तहाँ फेंक देती है, तो यह लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। यही कारण है कि ऐसे घरों में धीरे धीरे बरकत कम होने लगती है, पैसों की तंगी बढ़ती है और बिना वजह तनाव, झगड़े और समस्याएं घर कर लेती है। बहुत सी महिलाएं यह नहीं जानती कि बालों को किस दिन धोना शुभ है, किस दिन कटवाना उचित है और किन दिनों में बालों से जुड़ी कोई भी क्रिया करने से जीवन में अशुभता आती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल धोना या कटवाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। सोमवार को बाल धोने से पति की तरक्की रुकती है। मंगलवार को मंगल ग्रह कमजोर होता है, जिससे स्वास्थ्य और भाई बहनों पर संकट आता है। गुरुवार को धन हानि होती है और शनिवार को जीवन में लगातार रुकावटें और परेशानियां आती है। इसी तरह अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और त्योहारों पर भी महिलाओं को बाल धोने से संबंधित कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा का मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव रहता है। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक और रहस्य है। जो महिलाएं अपने टूटे बालों को इधर उधर फेंकती हैं, उनके बालों का इस्तेमाल तांत्रिक और नकारात्मक शक्तियां बहुत आसानी से कर सकती हैं। तांत्रिक लोग बालों को मंत्र, सिद्धि, वशीकरण, काला जादू, दुर्भावना और मानसिक नियंत्रण जैसे कार्यों के लिए सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि बालों में व्यक्ति की शक्ति, ऊर्जा और पहचान का अंश होता है। बालों से व्यक्ति की सोच, मन और किस्मत तक प्रभाव डाला जा सकता है। यही कारण है कि दादी नानी हमेशा कहती थी, बालों को कभी खुले में मत फेंको, मिट्टी में दबाओ या जला दो। ये अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे जीवन के गहरे अनुभवों से सीखी हुई शिक्षा दे रही थी। आज की आधुनिक पीढ़ी इन बातों को मजाक समझ लेती है। कोई टूटे हुए बालों को झाड़ू से उठाकर कचरे में डाल देता है, कोई नाले में बहा देता है, कोई कमरे के कोने में ही छोड़ देता है। लेकिन क्या पता कि वही बाल किसी बुरी नीयत वाले इंसान के हाथ लग जाए। ग्रामीण इलाकों में आज भी अनेक घटनाएं मिलती हैं जब किसी से दुश्मनी रखने वाला व्यक्ति उनके बाल हासिल कर लेता है और तांत्रिक क्रिया कर देता है। ऐसे में घर में अचानक समस्याएं बढ़ जाती है, बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, नींद कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अक्सर बुरा सपना आता है और जीवन में किसी अदृश्य शक्ति का असर महसूस होने लगता है। भक्तों, जब महिलाएं रोज कंघी करती हैं तो कई बाल बिस्तर पर, आंगन में, रसोई में और बाथरूम में गिर जाते हैं। यह बहुत अपशगुन माना गया है। बिस्तर पर पड़े बाल पति पत्नी के संबंधों में दरार पैदा करते हैं। रसोई में पड़े बाल लक्ष्मी जी की कृपा को कम करते हैं और बाथरूम में जमा बाल नकारात्मक ऊर्जा को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। जिस घर में बाल इकट्ठा रहते हैं, वहाँ अजीब सी बेचैनी, झगड़े, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक संकट बढ़ते जाते हैं। कई महिलाएं
अपने बाल खुले रख कर सोती हैं, क्योंकि यह आज एक फैशन बन चुका है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रात में खुले बाल रखना अशुभ माना गया है। नकारात्मक शक्तियाँ रात में अधिक सक्रिय रहती हैं और खुले बाल उन्हें आकर्षित करते हैं। यही नहीं, खुले बाल शनि दोष को बढ़ाते हैं, रिश्तों में कलह लाते हैं और परिवार की शांति को भंग करते हैं। तभी तो माता सीता की माता सुनैना ने विवाह के समय सलाह दी थी कि स्त्री को अपने बाल कभी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। यह घर की शांति और सौभाग्य के लिए अच्छा नहीं होता। अब बात आती है उन महिलाओं की जिनके बाल बहुत झड़ते हैं। यह सिर्फ स्वास्थ्य समस्या नहीं होती, कई बार नज़र दोष, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से भी बाल अचानक टूटने झड़ने लगते हैं। ऐसे में मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, हनुमान जी के सामने दीपक जलाना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और गंगा जल से सिर धोना बहुत लाभकारी माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और बालों में मजबूती आती है। और सबसे ज़रूरी बात, टूटे हुए या कटे बालों का निस्तारण। शास्त्र कहता है कि बालों को कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए, या तो उन्हें मिट्टी में दबा दें या फिर यदि ऐसा संभव ना हो तो उन बालों पर थोड़ा सा थूक डाल दें। इससे वह बाल कभी भी तांत्रिक क्रिया में उपयोग नहीं किए जा सकते और आपकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। दोस्तों, जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए आ जाती है। ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हावी रहता है। दोस्तों, जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को बुधवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि बुध ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। जो महिलाएं बुधवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में परेशानियों का एक साथ आना होता है। अगर भाई बहन नहीं हैं तो बुधवार को बाल धोना आपकी धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और कटवाना दोनों ही अशुभ माना गया है। इससे न केवल घर में दरिद्रता आती है बल्कि आर्थिक तंगी भी आती है। शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ होता है। यह माता लक्ष्मी का दिन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर बाल कटवाना चाहती हैं तो आप ध्यान रखें अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपकी धन की हानि होगी। बाकी आप शुक्र वाले दिन अगर अपने बालों को धोते हैं तो आपको सुखदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इससे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। भक्तों, याद रखें, बाल मामूली चीज़ नहीं, यह आपके व्यक्तित्व, आकर्षण, ऊर्जा, किस्मत और सौभाग्य का हिस्सा है। जिस घर में बालों का आदर होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जहाँ बालों का अपमान होता है वहाँ शांति और समृद्धि धीरे धीरे घर छोड़ देती है। भक्तों, अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली बातें आपको हमेशा मिलती रहे। जय माता दी, जय श्री हरि।